हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन। सो हमारा जो टॉपिक था वो क्या था, हाइड्रोसेफेलस। ठीक है, जो कि पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा था कि क्या होता है हाइड्रोस, डेफिनेशंस क्या होती है इसकी, ठीक है, कॉजेज़ क्या होते हैं, इसके टाइप क्या होते हैं, पैथोफिजियो हमने उस वीडियो में पढ़ी थी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है इन इन्फेंट्स की, अगर हम बात करें तो क्या है, इनलार्ज्ड हेड रहेगा, मतलब हेड जो सर्कमफ्रेंस है जो वो क्या है, इंक्रीज रहेगी। ठीक है, जैसे ये हेड सर्कमफ्रेंस है, ये क्या है, इनलार्ज रहेगा। ठीक है, एस टाइप में। ठीक है, बल्जिंग रहेगा एंटीरियर फ्रंटले, जो एंटीरियर साइड है फ्रंटले वो बल्जिंग रहेगी, फुलावट में रहेगी। ठीक है, वाइड सूचर्स रहेंगे, प्रोमिनेंट स्कैल्प वेन रहेंगी, हमें ना यहाँ पे वेन्स दिखेंगी। ठीक है, ठीक है, सनसेट साइन मतलब क्या है, जो बच्चे की जो आइज़ है वो नीचे डाउनवर्ड रहेंगी। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सनसेट साइन। जैसे कि शाम को जब सन सेट करता है, मतलब ठीक है, सेट होता है ना उस टाइम, तो उसी जैसा जो है बच्चे के जो आइज़ है वो डाउनवर्ड रहेंगी, उसको बोलते हैं हम सनसेट साइन। और इरिटेबिलिटी रहेगी बच्चे की, पुअर फीडिंग, वो बहुत क्राई करेगा। ठीक है, फीड नहीं ले पाएगा, जिसकी वजह से क्या है, उसका मतलब प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स वगैरह नहीं मिले, जो उसकी डेवलपमेंट है वो भी डिले रहेंगी। अगर हम बात करें ओल्डर चिल्ड्रंस की, उसमें क्या है, हेडेक हो सकता है, वॉमिटिंग, ब्लड विजन हो सकता है, या फिर सीजर्स आने के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस की। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या है, हेड सर्कमफ्रेंस को हम मेज़र करेंगे। ठीक है, यूएसजी करवा सकते हैं हम इन्फेंट्स का, सीटी स्कैन, एमआरआई। ठीक है, या फिर सीएसएफ हम पंचर नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है, तो वहाँ से लीक के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, हम एमआरआई वगैरह करवा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मैनेजमेंट की। तो मेडिकल मैनेजमेंट में क्या है, मॉनिटर न्यूरोलॉजिकल स्टेटस, हमें जो ब्रेन के जो सिम्टम्स हैं, न्यूरो के जो सिम्टम्स रहेंगे वो हमें असेस करने हैं। रिड्यूस आईसीपी को हमें रिड्यूस करना है, डायरेटिक्स दे सकते हैं, जिसकी वजह से जो एडिमा है वो कम होएगा। ठीक है, और क्या है, मेंटेन फ्लूइड बैलेंस भी रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें सर्जिकल की, तो क्या है, वीपी शंट हम मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं। ये कि क्या है, ट्यूब होती है जो कि हम इंसर्ट करते हैं ब्रेन वेंट्रिकल से एब्डोमेन में। ठीक है, जैसे कि ये ब्रेन वेंट्रिकल होते हैं ना, ठीक है, तो यहाँ से क्या है, हम सीधा एब्डोमिनल में लाके जो है छोड़ देते हैं। ठीक है, वीपी शंट का हम यूज़ करते हैं। इसके फंक्शंस क्या हैं, जो एक्सेस जो सीएसएफ है वो क्या है, ड्रेन कर देगा। ठीक है, रिड्यूस प्रेशर, और क्या आईसीपी जो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है उसको कम कर देगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंडोस्कोपिक की। थर्ड वेंट्रिकोकुलोस्टोमी, ई सी ई ईटीवी बोलते हैं हम, एंडोस्कोपिक थर्ड वेंट्रिकुलोस्टोमी करते हैं, जिसकी इसमें क्या होता है कि जो सीएसएफ का जो फ्लो है वो एक ऑब्स्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं मोस्ट कॉमनली, क्रिएट अ न्यू पाथवे। ब्लॉकेज हो रही थी, ठीक है, नॉन कम्युनिकेटिंग में, तो हम इसमें क्या करेंगे, एक नया पाथवे बना देंगे सीएसएफ फ्लो का। ठीक है, वो ब्लॉक है तो ब्लॉक ही रहेगा। ठीक है, हम नया पाथवे बना सकते हैं। ठीक है, किसका यूज़ करके, एंडोस्कोपिक थर्स्ट वेंट्रिकुलोस्टोमी का। नेक्स्ट हम बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट की। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, न्यूरोलॉजिकल जो सिम्टम्स हैं उनको मॉनिटर करेंगे, हम कॉन्शियस लेवल को मतलब कंटिन्यूसली चेक करेंगे, मॉनिटर प्यूपिल। ठीक है, मेजर हेड सर्कमफ्रेंस, डेली हमें डेली चेक करना पड़ेगा हेड सर्कमफ्रेंस को। ठीक है, पोजीशन की अगर हम बात करें तो हमें हेड का एलिवेट रखना है 30 डिग्री पे। अवॉइड प्रेशर ऑन हैंड, मतलब जो हेड है, जो सिर है, उस पर हमें प्रेशर नहीं लाने देना है, उसको अवॉइड करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिवेंट इन्फेक्शन, मतलब हमें इन्फेक्शन से भी प्रिवेंट करना है, एसेप्टिक टेक्निक का यूज़ करना है, जैसे कि हैंड वॉशिंग वगैरह। ठीक है, प्रॉपर होनी चाहिए। ऑब्जर्व फॉर फीवर, रेडनेस वगैरह, जो हम जो स्टंट यूज़ करें, क्या अब तक किसी को एलर्जिक रिएक्शन वगैरह या कुछ और भी जो रेडनेस वगैरह देखने को मिल सकती है, तो हम उसको ऑब्जर्व करेंगे। फीवर वगैरह के लिए पायरेटिक्स हम दे सकते हैं, एंटीपायरेटिक। ठीक है, ऑब्जर्व फॉर शंट कॉम्प्लिकेशन, शंट कॉम्प्लिकेशंस के लिए क्या करेंगे, साइन फॉर शंट ब्लॉकेज, क्या है, शंट जो है ब्लॉक भी हो सकता है, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा, वॉमिटिंग, हेडेक, इरिटेबिलिटी। ठीक है, इन जो शंट है अगर हम उसको यूज़ कर रहे हैं तो उसके भी जो साइड इफ़ेक्ट्स हमें देखने को मिल सकते हैं, वॉमिटिंग होगी बच्चे को। ठीक है, हेडेक, इरिटेबिलिटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की।
तो न्यूट्रिशन में क्या है, स्मॉल फ्रीक्वेंट फीड हमें स्मॉल अमाउंट में देना है, ठीक है। प्रिवेंट एस्पिरेशन, ताकि वो एस्पिरेट ना कर पाए, उससे रोकने के लिए हमें स्मॉल फ्रीक्वेंट फीड देनी है, ठीक है। पेरेंट्स एजुकेशन देनी है, मतलब साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है, उनको टीच करना है कि जो आईसीपी है बढ़ रहा है, उसकी जो हमें शंट जो उसमें लगाया है वीपी शंट, उसकी केयर हमें कैसे करनी है, उसको पेरेंट्स को बोलना है कि आपको टाइम टू टाइम विजिट करना है, फॉलोअप के लिए आना है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन की अगर हम बात करें तो कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, ब्रेन डैमेज हो सकता है, या फिर डेवलपमेंटल डिले हो सकती है, या शंट इन्फेक्शन भी कॉज कर सकता है, या ब्लॉक हो सकता है, तो हम दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू टू वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।